बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुनहदिम तारीख़ी बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर का संग बुनियाद रखने के बाद कहा कि सदियों का इंतज़ार ख़त्म हो गया और पूरी दुनिया में भगवान राम का नाम गूंज रहा है। नरेंद्र मोदी ने उस दिन को तारीख़ी करार देते हुए उसका मुवाज़ना भारत की आज़ादी की तहरीक से किया और कहा कि जिस तरह आज़ादी की तहरीक में लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इसी तरह राम मंदिर के लिए बेशुमार लोगों ने सदियों तक जदोजहद की और आज का दिन इस इज़्ज़म और कुर्बानी का मज़हर है। अयोध्या में मुतनाज़ मकाम पर एक अजीम व आलीशान राम मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखने के 175 मुंतखब शुरका से खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, करोड़ों भारतीय शहरियों को ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये दिन आ गया है। पूरा मुल्क राम की लहर में डूबा हुआ है और आज पूरी दुनिया में राम का नाम गूंज रहा है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को शहीद करके तो चाहिए यह था कि वहाँ पर दोबारा मस्जिद तामीर की जाए और मुसलमानों की दिल आज़ारी ना की जाए, मगर हिंदुओं ने और नरेंद्र मोदी की मुतनाज़ हुकूमत ने वहाँ पर राम मंदिर बनाने का आगाज़ और काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, उसके इफ्तिताह के बाद जब वहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए तामीर का काम शुरू हुआ तो मज़दूरों की जानिब से कहा गया कि जिस जगह भी हम काम शुरू कर देते हैं वहाँ से बड़े बड़े सांप निकलते हैं और सांपों की डसने की वजह से कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। मज़दूर वहाँ पर काम करने से इंतहाई डर और खौफ महसूस कर रहे हैं और मज़दूर वहाँ के करीब जाना नहीं चाहते हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोई गैबी मखलूक पाई जाती हैं जो मज़दूरों को काम करने नहीं दे रही हैं। इस वजह से हिंदुस्तान के पंडितों का भी कहना है कि यहाँ पर दोबारा मस्जिद तामीर की जाए या यहाँ पर राम मंदिर किसी और जगह पर तामीर की जाए, यहाँ पर नहीं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से मज़दूरों की जान भी जा सकती है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर बड़े बड़े सांप निकलते हैं और सांपों के डसने की वजह से कुछ मज़दूर ज़ख्मी भी हुए हैं।